समान परमाणु भार के दो तत्वों ए और बी के परमाणु क्रमांक 19 और 20 हैं। ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन हैं, तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो दो तत्व हमको दिए गए हैं ए और बी। जो ए है उसका परमाणु क्रमांक 19 है और जो बी है उसका परमाणु क्रमांक 20 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या हमको यहाँ पे दी हुई है। फिर कह रहा है कि ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है, तो जो ए है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 21 है, ठीक है। और बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, हमको बी में बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है 19, न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है 21। तो ए का पहले हम परमाणु भार निकाल लेते हैं। तो परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए का प्रोटॉन कितना दिया है, 19, और ए में न्यूट्रॉन कितने दिए हैं, 21। तो यहाँ पर 21 और 19 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 40, ठीक है। अब देखिए ए का परमाणु भार हमको पता चल गया और इस सवाल में कह रहा है समान परमाणु भार के दो तत्व ए और बी, यानी ए का जो परमाणु भार है वही बी का भी है। तो यानी बी का जो परमाणु भार होगा वो भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बी का परमाणु भार 40 और बी में यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या दी है, कितना, 20 दी हुई है। तो यहाँ पर परमाणु भार आपको पता है और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 20 दी हुई है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम परमाणु भार में से बी के जो प्रोटॉन की संख्या है उसको घटा देंगे। परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमको यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो बी में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी।